नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। आगाज करेंगे बुलेटिन का। बजरंग दल कार्यकर्ता सुजीत स्वर्णकर की हत्या के मामले में बचता थामत नजर नहीं आ रही, बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। इसकी घटना के बाद से ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के प्रशासन के खिलाफ गुस्सा दिख रहा है। प्रशासन पर भरोसा न होने के कारण विश्व हिंदू परिषद लगातार पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहा है, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल रायगढ़ के सदस्यों ने शहर में रैली निकाली। क्या ये पूरा मामला है, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में 27 मई को बजरंग दल कार्यकर्ताओं की जघन्य हत्या के पीछे के अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग और पूरे मामले की सीबीआई जांच को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल आग बबूला है। इसी बीच अपनी मांगों को लेकर रविवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल रायगढ़ के सदस्यों ने शहर में रैली निकालकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। बताने की बाइक रैली कॉर्नेल स्कूल से कलेक्टर कार्यालय तक निकली और जिसमें भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। हिंदू परिषद और बजरंग दल का कहना है कि कार्यकर्ताओं की हत्या के मामले की जांच जब सीबीआई से कराई जाएगी तब ही मृतक को इंसाफ मिल पाएगा। साथ ही मृतक के परिवार की सहायता हेतु 1 करोड़ राशि प्रदान की भी मांग की गई है। यही नहीं, मामले की जांच के उपरांत जो भी पुलिस अधिकारी दोषी पाए जाते हैं उनको बर्खास्त करने की मांग की गई है। बलरामपुर जिला में जिला सह संयोजक श्री सुजीत सोनी जी की हत्या हुई, जो कि विधर्मियों द्वारा किया गया एक कुकृत्य है। उनके ऊपर विधर्मियों के ऊपर कार्रवाई करने हेतु बजरंग दल उग्र रूप से आज ज्ञापन सौंपा है। आगे भविष्य में ऐसा न हो और एवं अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसकी कलेक्टर महोदय से प्रार्थना है। कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में क्या? कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में मुख्यमंत्री जी का या अन्य मंत्रियों का राजधानी स्तर पर, प्रांत स्तर पर, सभी स्तर पर घेराव और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मैं अमितेश गर्ग, जिला संयोजक रायगढ़ बजरंग दल। आज यहाँ क्या कहते हैं, हमारे रायगढ़ के जो भी बजरंग दल के बंधु हैं, उन्होंने जो बलरामपुर में उनके जो साथी हैं संजीव स्वर्णकर, उनकी निर्मम हत्या हुई है, उसके संबंध में जो हत्या की गई है उसके जांच के लिए यहाँ पर उन्होंने आज बाइक रैली निकाली है और हमें ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जो कि मुख्यमंत्री जी के नाम से है, जो कि अन्य कलेक्टर महोदय के माध्यम से उनको प्रेषित किया गया है। और इसके साथ ही उन्होंने जो छत्तीसगढ़ में हिंदुओं के संबंध में अलग अलग जो मुद्दे हैं उनके संबंध में भी यहाँ पर उनको जानकारी दी है, ताकि हम लोग ये ज्ञापन के माध्यम से जो भी उनकी जो मांगे हैं वो मुख्यमंत्री जी को पहुंचा सकें। मैं यहाँ रायगढ़ तहसील में नया तहसीलदार के पद पर तो पदस्थ हूँ। मेरा नाम गिरीश निम्बालकर। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल लगातार सुजीत स्वर्णकर की हत्या को लेकर प्रशासन के खिलाफ विरोध जता रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि क्या सुजीत के इस हत्या के मामले की जांच सीबीआई को दी जाती है और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल अपनी मांगों को लेकर कब तक शासन और प्रशासन के सामने डटे रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। रायगढ़ विधायक और छत्तीसगढ़ के यूथ आइकन के नाम से प्रसिद्ध प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी का आज जन्मदिन है। इस मौके पर मंत्री ओपी चौधरी ने मोदी लहर को मोदी सुनामी बता दिया। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता ओपी चौधरी ने निवास पर उपस्थित हुए और इस दौरान उन्हें बधाई भी दी। रायगढ़ से विधायक और छत्तीसगढ़ के यूथ आइकन के नाम से प्रसिद्ध प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी का आज जन्मदिन है। इस मौके पर ओपी के समर्थकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता ओपी चौधरी के निवास पर उपस्थित हुए और ओपी चौधरी के नए विधायक कार्यालय का विधिवत पूजन कर उद्घाटन किया। पूर्व विधायक विजय अग्रवाल के साथ स्थानीय बीजेपी नेताओं की उपस्थिति में ओपी चौधरी ने केक काटकर जन्मदिन सेलिब्रेट किया। वहीं ओपी चौधरी ने कहा कि एग्जिट पोल में एनडीए की जो बढ़त दिखाई दे रही है वो मोदी लहर नहीं बल्कि मोदी सुनामी है।
प्रदेश में लोकसभा की सभी 11 सीटों पर कमल खिलने को लेकर ओपी चौधरी ने कहा कि प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री मोदी को न केवल सभी सीटें दे रही है, बल्कि जीत में वोटों का मार्जिन भी बढ़ेगा। ओपी चौधरी ने आगे कहा कि देश की जनता ने 2 बार पीएम मोदी को अपना आशीर्वाद दिया है। उनके नेतृत्व में देश ने विशिष्ट उपलब्धियां हासिल की हैं और इस बार भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बने और भारत विश्व पटल पर नई ऊंचाइयां हासिल करेगा। ओपी चौधरी ने अल्प समय में प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार की तरफ से किए गए कामों को भी गिनवाया। उन्होंने आगे कहा कि हमने अब तक के करीब 4 महीने के कार्यकाल में ही अपने मैनिफेस्टो को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आने वाले समय में प्रदेश की पिछली कांग्रेस सरकार की कमियों को दूर करते हुए प्रदेश की प्रगति को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का इतना प्यार, सम्मान और आशीर्वाद हमेशा मिलता है, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और जीवन भर आप लोगों का जो आशीर्वाद मिला है उसके लिए जीवन भर ऋणी रहूंगा। एग्जिट पोल आ चुके हैं, लगभग 5 एग्जिट पोल भाजपा के पक्ष में दिखा रहे, 36 और 3 सीट दिख रही। क्या कहना है आपका इस संबंध में? इतना ही कहना है कि नरेंद्र मोदी जी को भारत देश की जनता ने 2 बार आशीर्वाद दिया। इसके कारण भारत को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तीसरी बार आशीर्वाद देने के लिए जनता उनकी क्रेडिबिलिटी के कारण, उनके निस्वार्थ सेवा भाव के कारण, उनके देश के प्रति समर्पण के कारण पूरे देश की जनता जनार्दन एक लहर के रूप में नहीं बल्कि एक सुनामी के रूप में मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए आगे बढ़ी है। एग्जिट पोल जो आकलन कर पा रहे हैं, मुझे लगता है वो मात्र लहर है। असली सुनामी तो 4 जून को दिखाई देगी। 4 जून को दिखाई देगी। आपको जिस प्रकार लग रहा था शुरू में छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप हो रही है, क्या वाकई क्लीन स्वीप हो रही है? कांग्रेस दावे कर रही थी। एग्जिट पोल के नतीजे साफ तौर पर कह रहे हैं कि 10 या 11 सीट छत्तीसगढ़ में आएगी, लेकिन मैं मानता हूं कि जितना आकलन एग्जिट पोल में है उन वोट के मार्जिन का डिफरेंस भी बढ़ेगा और 11 में से 11 सीटें भी छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन मोदी जी को 11 कमल के फूल के आशीर्वाद स्वरूप प्रदान करेगी, ताकि भारत देश को विश्व मानचित्र पर सबसे प्रमुख, सबसे बंधुत्व वाले राष्ट्र, सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र के रूप में स्थापित करेगा। डबल इंजन की सरकार फिर से बन रही है। क्या बड़े मुद्दे रहेंगे जिसके चलते जनता से वादे जो पूरे किए थे वो पूरे? आपने देखा कि 4 महीने का मुश्किल से हमको समय मिला था आचार संहिता के पहले सरकार बनने के बाद। उसमें ही 2 साल के किसानों को बोनस देने के लिए 3,716 करोड़ रुपए, 24,72,000 किसान भाइयों को अंतर की राशि कृषक उन्नति योजना अंतर्गत 917 रुपए अंतर की राशि के लिए 13,320 करोड़ रुपए, माताओं बहनों के लिए महतारी वंदन योजना, युवा साथियों को जो वादा था कि हम सीबीआई जांच कराएंगे पीएससी घोटाले का, उस पर आगे बढ़ना, कर्मचारी साथियों को 4% डीए बढ़ाना। हर ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके लिए विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने काम न किया हो। हम सब लोगों ने समर्पण के साथ काम किया और उसके और बेहतर परिणाम आने वाले समय में मोदी जी के मार्गदर्शन में, मोदी जी के ताकत से और हमको ऊर्जा मिली। बिजली को लेकर भूपेश बघेल ने फिर से ट्वीट किया है, अपने शायद सरकार को गिरा है और राशि भी बढ़ गई लगभग 20%। भूपेश बघेल जी ने पिछले 5 साल में बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बिजली के वितरण के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी होता है, सब स्टेशन जरूरी होता है, ट्रांसफार्मर जरूरी होते हैं, उन सब को एक भी बनाने का काम नहीं किया। उसके कारण लोड बढ़े हुए हैं और उसी लोड का परिणाम हमको देखने को मिल रहा है कि अलग अलग तरह के फॉल्ट आ रहे हैं। ये 5 साल के कांग्रेस के खराब कार्यों, बिजली विभाग में खराब जो कार्य थे उसके कारण हुआ है। आने वाले 1 साल के 1.5 साल के अंदर पूरी तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करेंगे। सब स्टेशन, ट्रांसफार्मर और बिजली व्यवस्था प्रदेश में बहुत अच्छे तरीके से पहले जैसे भाजपा के 15 सालों में चलती थी वैसे। अपने जन्मदिन के मौके पर प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बीजेपी की कई उपलब्धियों के बारे में बताया। साथ ही 4 जून को चुनाव में आने की भविष्यवाणी भी कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट। बजरंग दल के कार्यकर्ता सुनील की बलरामपुर में हुई हत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। हिंदूवादी संगठनों में इस घटना को लेकर नाराजगी दिख रही है। हत्या को लेकर भिलाई में विश्व हिंदू परिषद ने मीडिया को संबोधित करते हुए सुजीत स्वर्णकर की हत्या की सीबीआई जांच की मांग की है। क्या ये पूरा मामला है, देखिए इस रिपोर्ट में। बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या को लेकर
तनाव बढ़ता जा रहा है। एक और ऐसी आपराधिक घटना प्रशासन पर सवाल खड़े करती है, तो दूसरी ओर इस तरह की वारदात से सांप्रदायिक माहौल खराब होने का भी डर रहता है। बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली है। आपको बता दें कि 27 मई को सुजीत स्वर्णकार का शव जंगल में मिला था, जिसके शरीर में पैर और जांघ पर धारदार हथियार से वार करने के निशान थे, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि बजरंग दल संयोजक की हत्या एक गहरी साजिश का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सुजीत लगातार गौरक्षक का कार्य कर रहा था, लेकिन पुलिस ने निर्ममता पूर्वक हत्या को करंट लगने से मौत होना घोषित कर मामले में लीपापोती कर दी, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद ने पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। इस घटनाक्रम के चलते विश्व हिंदू परिषद में भारी रोष है। गौरतलब है कि जिस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया और शासन प्रशासन के रूप में लापरवाही करना कतई भी सही नहीं होगा। विषय कुछ तो आप लोगों के नॉलेज में होगा कि बलरामपुर में हमारे सुजीत भाई थे, वहाँ के जिला सह संयोजक बजरंग दल के। 27 मई को उनकी बड़ी निर्मम हत्या की गई। मतलब हत्या ऐसे हुई कि एक तो होता है कि किसी को मार देना और एक तड़पा के मारना, हड्डी तोड़ देना, हाथ काट देना, पाँव पे जख्म देना, फिर उसके बाद भी ना मरे तो फिर उसको पीट के मारना। मतलब उस तरीके से हत्या की गई। और इस तरीके की हत्या करने का जो तरीका है आप जानते हैं कहाँ होता है, क्या है, नहीं है। लड़का क्या है कि बहुत सालों से गौरक्षक था, चूंकि बलरामपुर बॉर्डर क्षेत्र है और वहाँ पे क्या गाय तस्करी और कई तरह की तस्करी वहाँ पे आम है। और ये इस विषय को बड़े जोर शोर से उठाता था लड़का। और अभी उसको ऐसा लगा कि भाजपा सरकार आई है तो अब थोड़ा और एक्टिव होना चाहिए, तो एक्टिव था। लेकिन 27 मई को उसकी हत्या कर दी गई। और उसके बाद प्रशासन की जो बेरुखी है, उदासीनता है, मतलब इस विषय को लेके, मतलब जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तरीके से अरेस्ट नहीं हो रही है, और वहाँ के सरकार के जो मंत्रीगण हैं उनका भी तरीके से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो ये संज्ञान विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ले रहा है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। और हम ये चाह रहे हैं कि प्रशासन जो है जागे और इस विषय को बड़ी गंभीरता से ले और आगे ऐसा कहीं ना हो, इसकी चेष्टा करे। और इसमें जो भी दोषी हैं उनको तत्काल पकड़ा जाए। प्रशासन के अंतर्गत अगर कोई दोषी है तो जांच कमेटी बैठे, सीबीआई को जाए, और जो भी दोषी उसमें निकले उन पर तत्काल कार्रवाई हो। और जो परिवार है उनको कम से कम तुरंत में तत्काल में 1 करोड़ की सहायता राशि दी जाए। ये सारा विषय हम लोगों ने आज प्रेस वार्ता में लिया। चूंकि पुलिस का एक बयान आया था कि करंट लगने से मौत हुई है। नहीं, पहले वो तो पंचनामा में और पोस्टमार्टम में आ गया विषय पूरा कि उसको कैसे कैसे मारा गया है, वो गलत है। वो पर आज 5 से 6 दिन, आज 6वां दिन है और अभी किसी प्रकार अभी भी पुलिस का हाथ खाली है। अगर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती तो फिर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का क्या रुख रहेगा? विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने लगभग प्रदेश स्तर पे, हर जिले स्तर पे प्रशासन को चेता दिया है, अपने तरीके से धमकी भी दे दी है, समझा भी दिया है कि आप इसको संज्ञान में लें और तुरंत कार्रवाई करें और इसमें इमीडिएट अरेस्ट होनी चाहिए। उसके बाद भी अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग इसका बहुत उग्र आंदोलन करने वाले हैं। सिर्फ प्रांत स्तर पे नहीं, हो सकता है ये भारतीय स्तर पे, ये केंद्रीय स्तर पर ये बात बहुत पुरजोर तरीके से उठाई जाए। आपका परिचय? मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का जिला अध्यक्ष मनीष बचास। हत्या की इस तरह की वारदात सबसे पहले तो प्रशासन पर सवाल उठाती है और जिस तरह का यह मामला सामने आ रहा है उससे लग रहा है कि शासन प्रशासन दोनों ने ही लापरवाही दिखाई है। वहीं अब इस मामले में विश्व हिंदू परिषद ने सीबीआई जांच की मांग की है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में आगे किस तरह से कार्रवाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट। चोर भी कई तरह के होते हैं, कई छोटे मोटे तो कई शातिर होते हैं जो सालों साल पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाते, या यूं कह ले कि पुलिस उन्हें पकड़ने में असफल रहती है। लेकिन कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि आज तक कोई भी उनसे नहीं बच पाया है। ऐसा ही एक मामला सक्ती जिले से सामने आया है, जहां पुलिस ने पिछले 2 सालों से चोरी की घटना को अंजाम दे रहे चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी को पकड़ने में सक्ती पुलिस को सफलता मिली है। आरोपी ने पिछले 2 सालों से पुलिस को परेशान कर रखा था। पकड़ा गया आरोपी पिछले 2 सालों में सक्ती में 8 जगहों पर चोरी कर चुका है। आरोपी के कब्जे से पुलिस को करीब 2.5 लाख के सामान,
बाइक, घरेलू सामान और 2 मोबाइल और चांदी के सिक्के बरामद हुए हैं। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी को पकड़ना उनके लिए चैलेंज था, क्योंकि शहर में लगातार चोरी की शिकायतें आ रही थी। आरोपी चोरी की वारदात के बाद कई जगहों पर पुलिस के लिए पकड़ के दिखाओ और फिर मिलेंगे लिखकर चैलेंजिंग मैसेज छोड़ जाता था। पुलिस ने ये बताया कि आरोपी तक पहुंचने के लिए उन्हें साइबर टीम, सीसीटीवी फुटेज और पुलिस की मुखबिर की मदद ली गई थी, जिसके बाद आरोपी को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आरोपी ने बताया कि ये सब चोरियां वो अपनी अय्याशी पूरी करने के लिए करता था। आरोपी चोरी के पैसे से अपनी प्रेमिका को महंगे तोहफे दिया करता था और जब पैसे खत्म हो जाते तो फिर किसी घर या दुकान को निशाना बनाया करता था। इस तरह पिछले 2 सालों में आरोपी ने 8 जगहों पर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। शक्ति नगर में सिलसिलेवार जो चोरियां हो रही थी और पुलिस को इसमें चैलेंज भी किया जा रहा था कि आप मुझे पकड़ कर बताएं। इस तारतम्य में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो है साइबर टीम और थाने स्तर पर विभिन्न टीम करके मुखबिर सूचना संकलन की जिम्मेदारी दी गई थी। इस आधार पर यह ज्ञात हुआ कि पुरैना पारा का निवासी जो देवा यादव है, उसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया जा रहा है, जिसको पकड़कर जब पूछताछ किया गया तो इन्होंने शक्ति नगर के 8 जगह पे चोरी करना स्वीकार किया है। और मैं बताना चाहूंगा कि ये जो दुर्गा टायर में चोरी हुआ था लगभग 2 साल पूर्व, 7 माह पूर्व जो रोहित अग्रवाल के घर में चोरी हुआ था, और दुर्गा टायर के बगल में जो किराना दुकान है वहां से भी चोरी हुआ था लगभग 12,000 का। MK इलेक्ट्रॉनिक्स और नरेश अग्रवाल जी के इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान से, शिव ऑटो पार्ट से और किसान बीज भंडार से और बंसल प्लास्टिक से जो चोरियां हुई थी वो उसको इस आरोपी ने अपने कबूलनामे में स्वीकार किया है। और इसके पास से विवेचना दौरान हमने एक नियो बाइक, एक एक्टिवा जो अपनी प्रेमिका को दिया हुआ था, और 2 एंड्रॉइड मोबाइल, 5 नग चांदी के सिक्के जो अभी बंसल प्लास्टिक से चोरी हुए थे, एक कूलर, टेंट का सामान और डीजे का बॉक्स इसने जब्ती कराया है। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो इसका मॉडस ऑपरेंडी इस प्रकार से होता था कि जब ये मुख्य मार्गों का प्रयोग ना करके खेत के रास्ते ही ऐसे मकानों को चुनता था जहां पे अंधेरा हो, और ऐसी जगह पर जहां से हमको सीसीटीवी कलेक्ट हुए थे उस आधार पर इसकी पहचान की गई थी। और इसने ये स्वीकार किया है कि ये जितने भी पैसे चोरी के अपने पास रखता था उसको अपने प्रेमिका, अपने दोस्तों के साथ मिलकर अय्याशी में या फिर पार्टी करने के नाम पर इसे खर्च कर देता था। विधिवत कार्रवाई करके इसके विरुद्ध जो अपराध पंजीबद्ध थे उस अधीन माननीय न्यायालय से पेश किया गया है। पुलिस के लिए भी एक चैलेंज था, कुछ जगहों पर एक लीक किया था, क्या था? हाँ, देखिए, पुलिस को इसने चैलेंज किया था कई जगह चोरी, जहां ये स्वीकार किया है उन जगहों पर जो इसने लिखा था कि मुझे पकड़ नहीं सकते या फिर मिलेंगे, जब इसका पैसा खत्म होता था उसके बाद ये अगला टारगेट फिक्स करता था। प्यार में लोग क्या क्या नहीं करते, लेकिन इस चोर ने तो अपनी प्रेमिका को खुश करने के लिए पूरे शहर में डाके डाल दिए। हालांकि पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद 2 साल बाद चोर को पकड़ लिया है। कलेक्टर अवनीश शरण और एसपी रजनीश सिंह ने मतगणना स्थल कोनी से राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और उनके मतदान अभिवक्ताओं की बैठक ली, और जिसमें कि उन्होंने चुनाव आयोग की मतगणना के संबंध में जारी दिशा निर्देश से अवगत कराया और साथ ही उन्होंने मतगणना स्थल का अवलोकन कराकर दी गई व्यवस्थाओं की जानकारी भी दी। गौरतलब है कि 4 जून को 8 बजे से मतगणना का कार्य शुरू होगा। बैठक में मिले सुझावों को नोट करके अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए मतगणना स्थल पर तमाम व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। एग्जिट पोल को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव का बयान सामने आया है। बयान देते हुए उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल के सामने आए अनुमानों को उन्होंने बीजेपी के लिए उत्साहजनक बताया है, और उन्होंने कहा कि ये अनुमान इस बात के प्रमाण है कि बीजेपी ने भारत और विशेषकर छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन के निर्णय का धरातल पर रहकर सटीक आंकलन किया है।
तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि बीजेपी अपने लक्ष्य अब की बार 400 पार को हासिल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार एनडीए की एक सशक्त सरकार के साथ सत्ता में लौटेगी। के 7वें चरण के चुनाव के मतदान के बाद चुनाव की ये प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और आज शाम से ही एग्जिट पोल जिस ओर इंगित कर रहा है और इस देश में जब 4 तारीख को लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होंगे निश्चित रूप से और फिर इस बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी 11 की 11 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतकर और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेंट स्वरूप प्रदान करेगी। छत्तीसगढ़ की जनता का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सभी देश की जनता को मोदी जी के ऊपर विश्वास प्रकट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आईएएस रायपुर में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आईसीसीआर के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने जन कल्याण से सर्वोदय विषय पर जीवन को आसान बनाने के लिए व्याख्यान दिया। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर सुशासन और विकसित छत्तीसगढ़ का रोड मैप तैयार करने के लिए देश के जाने माने विषय विशेषज्ञों के साथ बौद्धिक विचार विमर्श के लिए 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर में छत्तीसगढ़ सरकार के उप मुख्यमंत्री और सभी मंत्रीगण शामिल थे। आईआईएम रायपुर में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी मंत्रीगण भी मौजूद थे। यहां पर शिविर में उप मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। आईसीसीआर के अध्यक्ष ने इस पूरे कार्यक्रम में व्याख्यान दिया। आईआईएम रायपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। उप मुख्यमंत्री के साथ तमाम मंत्रीगण मौजूद रहे। वहीं आईआईएम रायपुर में चिंतन शिविर के कार्यक्रम में आईसीसीआर के अध्यक्ष ने पूरे कार्यक्रम में व्याख्यान दिया है। आईआईएम में ये शिविर आयोजन किया गया। आईआईएम रायपुर में चिंतन शिविर का कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कि उप मुख्यमंत्री के साथ तमाम मंत्रीगण मौजूद रहे। और आपको बता दें कि आईसीसीआर के अध्यक्ष ने इसकी व्याख्यान की। जन कल्याण से सर्वोदय पर व्याख्यान दिया गया। तमाम मंत्रीगण इस दौरान इस कार्यक्रम में मौजूद दिखाई दिए। आईसीसीआर के अध्यक्ष इस दौरान उन्होंने मौजूद होकर अपना व्याख्यान दिया। कार्यक्रम में जन कल्याण से सर्वोच्चय पर उन्होंने अपना व्याख्यान दिया। उप मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद रहे, उनके साथ तमाम मंत्रीगण मौजूद रहे। आईआईएम रायपुर से ये तस्वीरें सामने आई है जहां पर चिंतन शिविर का आयोजन हुआ। आईसीसीआर के अध्यक्ष ने इस पूरे शिविर में व्याख्यान दिया। आपको बता दें कि जन कल्याण से सर्वोच्चय इस पर व्याख्यान दिया गया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रीगण भी मौजूद रहे। नीति आयोग के पूर्व सीईओ और G20 के शेरपा अमिताभ कांत नालंदा पुस्तकालय और कला केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे। अमिताभ कांत ने अनुकूल वातावरण में युवाओं को अध्ययन करते देख खुशी जाहिर की और जिला प्रशासन की प्रशंसा की। अमिताभ कांत को कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने बताया कि G+2 तल का परिसर पूर्ण रूप से वातानुकूलित है, जो कि 7 दिन और 24 घंटे खुला होता है। साथ ही तक्षशिला रीडिंग जोन भी विकसित किया गया है, जहां पर बड़ी संख्या में युवा अध्ययन करते हैं। कला केंद्र का निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि कला केंद्र का उद्घाटन हुआ है। अमिताभ कांत इस दौरान यहां पर पहुंचे और उन्होंने कला केंद्र का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने इस कला केंद्र को सर्वोच्च बताया है। यहां पर वातानुकूलन के लिए सभी व्यवस्था की गई है। सभी के अध्ययन के लिए इससे सर्वोच्च बताया गया है। नीति आयोग के पूर्व सीईओ यहां पर पहुंचे थे अमिताभ कांत, जिन्होंने इस कला केंद्र की सराहना की है और उसका निरीक्षण किया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।